देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 कराया था। इसमें मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई। गलती क्या हो गई कि ये जो आपका ट्रायल बैलेंस की जो अपन ने बनाया है, ये आपका ट्रायल बैलेंस है ना, टैली नहीं हो रहा है, मतलब उसके डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहे। निकालो आप इलस्ट्रेशन नंबर 4 निकालो। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 4, पेज नंबर 14.9 पे, पेज नंबर 14.9 पे इलस्ट्रेशन नंबर 4। ये अपन ने लास्ट क्लास में किया था। इसमें मुझसे कुछ एक गलती हो गई कि आपका ये जो ट्रायल बैलेंसेस का टोटल जो है वो इक्वल नहीं आ रहा। तो देखो पढ़ो इस इलस्ट्रेशन नंबर 4 की फर्स्ट लाइन। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 4 है इसकी सेकंड लाइन पढ़ो। लिखा है द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी बैलेंस शुड बी एंटर्ड एज अ कैपिटल। कह रहा है कि इसके डेबिट और मतलब इसके टोटल में जो डिफरेंस आएगा और आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है? इसकी डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट कम है, तो इसमें क्रेडिट साइड में कम आ रहे हैं, शॉर्ट पड़ रहे हैं। कितने शॉर्ट हो रहे हैं? 8,75,000। डेबिट और क्रेडिट में ये डिफरेंस आ रहा है, डेबिट ज़्यादा है और क्रेडिट कम है। तो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में लिखा था कि जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को क्या ट्रीट करना है? कैपिटल। ये जो डिफरेंस है इसको क्या ट्रीट करना है? कैपिटल। तो क्वेश्चन में क्योंकि ऐसा लिखा है तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कैपिटल अकाउंट जो हमारी बैलेंसिंग फिगर आई है। समझ आ गया? लास्ट क्लास में अपन ने इलस्ट्रेशन नंबर 4 किया था, मुझसे गलती हो गई, मैंने इसका दोनों का टोटल इक्वल लिख दिया था जबकि इक्वल नहीं आ रहा है। इसमें 8,75,000 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन की जो सेकंड लाइन है उसमें लिखा है कि जो बैलेंस है, इस बैलेंस को क्या ट्रीट करना है? कैपिटल। इस बैलेंस को क्या ट्रीट करना है? कैपिटल। तो ये आ जाएगी कैपिटल बैलेंसिंग फिगर 8,75,000। ये एक छोटा सा डिफरेंस था। तो आप भी क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा कि अगर ट्रायल बैलेंस का बैलेंस अगर डेबिट और क्रेडिट अगर इक्वल नहीं आ रहा तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि ऊपर कुछ लिखा है क्या, कि वो जो डिफरेंस अमाउंट है उसको क्या ट्रीट करना है। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा था कि डिफरेंस अमाउंट को क्या ट्रीट करना है? कैपिटल। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 8,75,000 का, ये आपकी क्या कहलाएगी? कैपिटल। ठीक है। नाउ टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 5। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 5, पेज नंबर 14.10। कह रहा है प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ट्रायल बैलेंस बनाना ये जो इंफॉर्मेशन है इससे। तो सबसे पहले आपको दे रखा है प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है ये हमारा असेट है। तो बताओ असेट के कौन से बैलेंस होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस आवर असेट, और असेट के डेबिट बैलेंस होते हैं। तो इसको डेबिट में लिखेंगे अपन कितना? 1,000। उसके बाद आपको दे रखा है आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट, तो ये जो आपका आउटस्टैंडिंग रेंट है इट इज आवर लाइबिलिटी, ये हमारी लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटीज के कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। कितना है? 2,000। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड इज आवर इनकम। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड इट इज आवर इनकम, यानी इसका कौन सा बैलेंस होगा? यस, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड का बैलेंस होगा कौन सा? क्रेडिट। सिमिलरली दे रखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सो दिस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड, दिस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज आवर इनकम। दिस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज आवर इनकम। और इनकम के कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। इसी तरीके से नेक्स्ट है ड्यू टू मोहन। ड्यू टू मोहन, इसका मतलब है कि हमें मोहन को 5,000 रुपीज पे करने हैं। हमें मोहन को 5,000 रुपीज पे करने हैं। इट मीन्स ये हमारा क्रेडिटर है। मोहन इज आवर क्रेडिटर। तो क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटीज के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो इसका क्रेडिट बैलेंस आएगा कितना? 5,000। 6th, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट is our liability. बैंक ओवरड्राफ्ट is our
लाइबिलिटी, और लाइबिलिटीज के कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। लाइबिलिटीज के कौन से बैलेंस होंगे? क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड, ये जो डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड इज आवर एक्सपेंस, तो एक्सपेंस है तो ये इसका कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। ड्यू फ्रॉम विनोद, ड्यू फ्रॉम विनोद, इसका क्या मतलब है? ड्यू फ्रॉम विनोद का मतलब कि यानी इट मींस कि हमें विनोद से हमें लेने हैं, विनोद से हमें 1200 रुपीज लेने हैं। इट मींस ये हमारा डेटर है, लेना है, देना नहीं है, लेना है। इट मींस ये हमारा डेटर हो गया, डेटर हो गया मतलब ये हमारा असेट है, और असेट्स के कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट। तो इसका आ जाएगा आपका डेबिट बैलेंस। समझ में आई बात? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज आवर असेट, इन्वेस्टमेंट हमारे असेट होते हैं, और असेट्स के कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट। वेरी गुड। असेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। पेटेंट्स, पेटेंट इज आवर इंटेंजिबल असेट, पेटेंट्स इज आवर इंटेंजिबल असेट, और जितने भी असेट्स हैं सबके कौन से बैलेंस होते हैं? यस, डेबिट। तो इसका कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा। मशीनरी, मशीनरी इट इज आवर फिक्स्ड असेट, मशीनरी इज आवर फिक्स्ड असेट, तो ये आपका फिक्स्ड असेट है, इसका मतलब ये आप इसका कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा। कैपिटल, कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट हैज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, इसका हमेशा ये हमारी लायबिलिटी है, कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। कितना? 18,000। इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल इक्वल आ रहा है, कितना आ रहा है? 32,000, 32,000। समझ में आ गया होगा ये आपको? नाउ टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 6। कह रहा है द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय एन इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट। बोले ये जो ट्रायल बैलेंस है ये इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट ने प्रिपेयर किया है। अब इसको आपको रीड्राफ्ट करना है इन करेक्ट फॉर्म। तो सबसे पहले जैसे कैश इन हैंड है, तो कैश इन हैंड इज आवर असेट, कैश इन हैंड इज आवर असेट, तो असेट्स के कौन से बैलेंस होते हैं? सारे असेट्स के हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं, तो इसका डेबिट में आएगा 4,100। मशीनरी, मशीनरी इज आवर फिक्स्ड असेट, मशीनरी हमारी क्या है? फिक्स्ड असेट है, और फिक्स्ड असेट्स के कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट। कितना होगा? 25,000। परचेज, परचेज अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, परचेज अकाउंट का हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। परचेज अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, कितना है? 66,200। परचेज अकाउंट इज ऑलवेज हैविंग अ डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट, sundry debtors, sundry debtor, debtor is our current asset, तो asset है मतलब debtor is not your expense, debtor is our asset, asset है तो इसका कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। कितना? 24,300। नेक्स्ट, कैरेज इनवर्ड। व्हाट इज मीन बाय कैरेज इनवर्ड? कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है जब अपन ने गुड्स परचेज करे थे तो गुड्स को सप्लायर के यहाँ से अपने यहाँ तक लाने के लिए जो भी अपन ने ट्रांसपोर्टेशन पे कराए, दैट ट्रांसपोर्टेशन अमाउंट इज नोन एज कैरेज इनवर्ड। सो इट इज आवर एक्सपेंस, और सारे एक्सपेंसेस के कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस होते हैं। नेक्स्ट इज कैरेज आउटवर्ड। व्हाट इज मीन बाय कैरेज आउटवर्ड? कि अपन ने जो सेल करी, तो जो भी गुड्स अपन ने सेल करे उन गुड्स को अपने यहां से कस्टमर के यहां तक पहुंचाने का जो एक्सपेंस होता है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, दैट ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस इज नोन एज कैरेज आउटवर्ड। तो ये भी हमारा एक्सपेंस है, और सारे एक्सपेंसेस के कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट। वेजेस, वेजेस भी हमारा एक्सपेंस है,
वेजेस इज आल्सो आवर एक्सपेंस, तो एक्सपेंस है तो सारे एक्सपेंस के कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस, तो ये जो रेंट एंड टैक्सेस हैं ये भी हमारा एक्सपेंस है, तो इसका कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, तो सन्ड्री क्रेडिटर इज आवर लाइबिलिटी, क्रेडिटर इज आवर करंट लाइबिलिटी, और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उन सबके कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड, ये जो डिस्काउंट अलाउड है ये भी हमारा एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड इज आल्सो आवर एक्सपेंस, तो इसका मतलब ये एक्सपेंस है तो कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट। नेक्स्ट, रिटर्न आउटवर्ड, नेक्स्ट इज रिटर्न आउटवर्ड। व्हाट इज मीन बाय रिटर्न आउटवर्ड, कि हमने जो परचेज करी थी वो अपन ने रिटर्न कर दी, रिटर्न आउटवर्ड मींस परचेज रिटर्न, एंड परचेज रिटर्न अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, परचेज रिटर्न अकाउंट हैज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड मतलब जो हमने सेल करी थी वो कस्टमर हमें वापस दे गया, तो रिटर्न इनवर्ड मींस सेल्स रिटर्न, वेरी गुड, रिटर्न इनवर्ड मींस सेल्स रिटर्न, इट मींस, और सेल्स रिटर्न अकाउंट का हमेशा कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। कैपिटल, कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस, कितना है, 30,000। कैपिटल के बाद ड्राइंग, तो ड्राइंग अकाउंट इज ऑल्सो हैविंग अ डेबिट बैलेंस ऑलवेज, ड्राइंग अकाउंट का भी हमेशा कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा, कितना है, 6,300। बैंक लोन, बैंक लोन इज आवर लाइबिलिटी, बैंक लोन इज आवर लाइबिलिटी, और लाइबिलिटीज के हमेशा कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, यस वेरी गुड, ये जो लोन हमने लिया था इस पर हम इंटरेस्ट पे करेंगे, तो ये हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो एक्सपेंसेस के तो डेबिट बैलेंस होते हैं, तो उसका डेबिट बैलेंस होगा। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक इज आवर असेट, तो असेट है तो मतलब इसका कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट, तो ओपनिंग स्टॉक आपका असेट है तो इसका डेबिट बैलेंस होगा 26,200। सेल, सेल करेंगे तो सेल है, सेल्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, कितना है, 1,28,700। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड है, इसका हमेशा कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, कितना, 1,600। हो गया, टोटल करेंगे इसका, टोटल आ रहा है 1,89,700। समझ में आई बात? अब देखो जरा सुनना, अकाउंटिंग में सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जर्नल एंट्री, जर्नल बनाते हैं। जर्नल के बाद उसकी क्या होती है, लेजर पोस्टिंग होती है। लेजर पोस्टिंग के बाद हम इन लेजर अकाउंटों की क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, और बैलेंसिंग करने के बाद आपका क्या बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ठीक है, तो अपन ने जर्नल एंट्री करना सीख लिया, लेजर पोस्टिंग करना सीख लिया, लेजर्स की बैलेंसिंग कैसे होती है वो सीख ली ईयर एंड की,
और फिर उससे ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है वो भी सीख लिया। अब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद जो नेक्स्ट काम होता है वो होता है फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन। फाइनल अकाउंट्स और वीकेंड से हम क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस करने के बाद क्या बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद है क्या मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। एंड ऑफ द ईयर में अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को प्रिपेयर करने के लिए हम जो स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स कहलाते हैं। अब अगर सपोज करो अगर आपने जर्नल एंट्री करते समय कोई गलती कर दी, या लेजर पोस्टिंग करते समय कोई गलती कर दी, या उनकी बैलेंसिंग करते समय कोई गलती कर दी, या ट्रायल बैलेंस बनाते समय आपने कोई गलती कर दी, तो इस ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आएगा। अब ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहा मतलब इनमें से कहीं कोई गलती करी है, या तो जर्नल गलत करी है, या लेजर, या बैलेंसिंग, या ट्रायल बैलेंस। तो अब आगे का ये जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें डिले ना हो, तो एक बार इस ट्रायल बैलेंस को टैली करवाने के लिए, अभी तो टैली नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे कुछ गलती हो चुकी है, तो एक बार तो आगे का स्टेप डिले ना हो, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग है वो डिले ना हो, तो एक बार तो उसको टैली कराने के लिए अपन क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं। कौन सा अकाउंट ओपन कर देते हैं, सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके ट्रायल बैलेंस की डेबिट में आ रहा है 1 लाख और क्रेडिट में आ रहा है कितना, 90,000, तो यहां पे आप लिखोगे सस्पेंस अकाउंट। इधर क्रेडिट साइड में कम है तो इधर क्रेडिट में आ जाएगा कितना, 10,000। और अगर सपोज करो आपकी ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड आ रही है 1,10,000 और यहां पे आ रहा है 1,05,000, या सपोज करो 1,15,000, तो क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है, तो हम सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे कहां पे, इधर डेबिट में। तो एक बार नेक्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग बनाने में डिले ना हो तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट ओपन करके एक बार तो अपन अपना ट्रायल बैलेंस क्या करते हैं, टैली करवा देते हैं, ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट इक्वल करवा देते हैं, ताकि जो नेक्स्ट स्टेप है वो उसको बनाने में डिले ना हो, और फिर अपन बाद में अपन अपनी गलती को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो अब बात आती है एग्जाम की। एग्जाम में अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा हो तो क्या करना है, अगर ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट अगर इक्वल नहीं आ रही तो क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आ रही तो सबसे पहले तो जरा क्वेश्चन को ऊपर और नीचे एक बार पढ़ लेना है, कहीं लिखा हुआ है क्या कि जो अगर ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आएगा तो उसको क्या ट्रीट करना है। जैसे वो कल मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 4 किया था जिसमें मुझसे गलती हो गई थी, जो मैंने अभी रेक्टिफाई करवाया, कि वहां लिखा हुआ था कि जो डिफरेंस अमाउंट है उसको क्या ट्रीट करना है, कैपिटल। तो फिर जो भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में डिफरेंस अमाउंट आप वो ट्रीट करोगे। अब ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं आता, सपोज करो ट्रायल बैलेंस की डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम आ रही है, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम आ रहा है, ठीक है ना, डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है। अब आपने चेक करा ऊपर नीचे कुछ नहीं दे रखा, फिर आप इधर चेक करोगे कि यहाँ पे क्या कैपिटल है क्या, तो अगर बाई चांस अगर कैपिटल नहीं है तो फिर वो जो डिफरेंस है क्रेडिट साइड में, वो जो डिफरेंस शॉर्ट पड़ेगा उसको आप क्या लिखोगे, कैपिटल लिखोगे। लेकिन आपने देखा कि भाई ऊपर कैपिटल भी दे रखी है, तो उस कंडीशन में फिर वो जो डिफरेंस अमाउंट है वो कहां होगा, उसके लिए आप लिखोगे सस्पेंस अकाउंट। उसके लिए क्या लिखोगे, सस्पेंस अकाउंट। अब एक और चीज होती है कि एग्जाम में क्या होता है, एग्जामिनर ने क्वेश्चन ड्राफ्ट करा और उस क्वेश्चन में ऐसा है कि वो ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहा और वहां पे सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा। तो आपने क्वेश्चन किया एग्जाम में, ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहा था, आपने सस्पेंस अकाउंट डाल के उसको टैली करवाया, आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर भी ऐसे ही चाहता था कि आपको पता है या नहीं पता कि जब ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आता है तो क्या करते हैं। लेकिन क्वेश्चन एकदम सही था, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं थी, मतलब जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया उसके अकॉर्डिंग अगर सही स्टूडेंट अगर सही सॉल्यूशन करेगा तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट इक्वल आएगा। अब सपोज करो आपका इक्वल नहीं आ रहा और आप सोचो कि चलो इक्वल नहीं आ रहा, सर ने कहा था इक्वल नहीं आता तो सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं, और आपने फिर वहां पे सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया तो मार्क्स कट जाएंगे। ये सस्पेंस अकाउंट में डिफरेंस डालने पर मार्क्स तभी मिलेंगे जब एग्जामिनर ने क्वेश्चन ही ऐसा ड्राफ्ट करा हो कि जहां पे डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहे और डिफरेंस अमाउंट सस्पेंस में जाएगा,
तो उसी केस में आपको मार्क्स मिलेंगे। वो आपने बनाने में गलती कर दी और फिर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा और आप उस डिफरेंस को सस्पेंस में डाल दो तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। होप क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट? सस्पेंस अकाउंट कब ओपन करना है? सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। सस्पेंस अकाउंट का मैंने आपको बताया कि अगर आपके ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट साइड अगर इक्वल नहीं आ रहे और अगर क्वेश्चन में आपसे बता भी नहीं रखा कि डिफरेंस अमाउंट क्या लेना है, तो फिर वो जो डिफरेंस अमाउंट है उसको आप सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये है। ओके, ओके सर। नाउ टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 8। कह रहे द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस। इलस्ट्रेशन नंबर 8। The following is the trial balance prepared by an inexperienced accountant. Redraft it in correct form and give the necessary notes. तो सबसे पहले आपको डेटर्स दे रखा है, तो डेटर्स हैं सन्ड्री डेटर इज आवर, क्या होते हैं सन्ड्री डेटर हमारे? सन्ड्री डेटर इज आवर असेट्स। सन्ड्री डेटर इज आवर असेट, और असेट है तो कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। सारे असेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर इज आवर लाइबिलिटी। सन्ड्री क्रेडिटर इज आवर लाइबिलिटी, और लाइबिलिटीज के कौन से बैलेंस होते हैं? लाइबिलिटीज के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। नेक्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इज आवर असेट। ओपनिंग स्टॉक इज आवर असेट, और असेट्स के कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस होते हैं। कितना है? 15,600। उसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है परचेज। तो परचेज जो है, परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है? हमेशा डेबिट बैलेंस। कितना है? 53,500। उसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। परचेज रिटर्न अकाउंट हैज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है हमेशा। कैश इन हैंड। कैश इन हैंड इज आवर करंट एसेट। कैश इन हैंड हमारा करंट एसेट है, और करंट एसेट्स के कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस होते हैं। नेक्स्ट कैश इन हैंड के बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है मशीनरी। तो मशीनरी इज आवर फिक्स्ड एसेट, और फिक्स्ड एसेट है तो इसका कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा। गुडविल। तो गुडविल इज आवर इंटेंजेबल एसेट। गुडविल इज आवर इंटेंजेबल एसेट, और इंटेंजेबल एसेट है तो इसका मतलब इसका डेबिट बैलेंस होगा। सेल्स। सेल्स अकाउंट इज ऑलवेज हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस। सेल्स अकाउंट का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। कितना है? 86,200। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न अकाउंट और इज ऑलवेज हैविंग अ डेबिट बैलेंस। सेल्स रिटर्न अकाउंट है, इसका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। कितना है? 7,800। लोन फ्रॉम राम। लोन फ्रॉम राम, इट इज आवर लाइबिलिटी। लोन फ्रॉम राम इज आवर लाइबिलिटी, और लाइबिलिटीज के कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन राम लोन। सो दिस इंटरेस्ट ऑन राम लोन, ये जो लोन है इस पे इंटरेस्ट अपन क्या करेंगे? पे करेंगे। तो ये हमारा एक्सपेंस हो गया, इसका मतलब इसका कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। नेक्स्ट इज बिल रिसीवेबल। तो दिस बिल रिसीवेबल इज आवर असेट। बिल रिसीवेबल इज आवर असेट, करंट असेट, तो इसका डेबिट बैलेंस होगा कितना? 6,400। कैपिटल। कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल इज आवर लाइबिलिटी, और लाइबिलिटीज के हमेशा कौन से बैलेंस होते हैं? लाइबिलिटीज के हमेशा क्रेडिट बैलेंस होते हैं। सर यस
सर जो ये बिल रिसीवेबल है सर, ये जो अपन की शॉप पे जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं, ये ये सब वो वो नहीं है? चीज नहीं, वो नहीं होता, ये कुछ और होता है। अभी अपन चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ना है अपन को बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पूरा चैप्टर ही ये बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल पे बेस्ड है। तो उस समय मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा इसके बारे में कि व्हाट इज बिल रिसीवेबल एंड व्हाट इज बिल्स पेबल। अभी इस चैप्टर के लिए बस इतना से याद रख लीजिए कि बिल रिसीवेबल इज आवर एसेट, तो उसका डेबिट बैलेंस होगा, एंड बिल्स पेबल इज आवर करंट लायबिलिटी, तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। और ये होते क्या हैं अभी अपन पढ़ेंगे चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसमें मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। पूरा चैप्टर है इन 2 टर्म्स पे। नेक्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। दिस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये एक तरह, ये क्या है, ये ड्राइंग्स हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज अ ड्राइंग, और ड्राइंग्स के कौन सा बैलेंस होता है? ड्राइंग का डेबिट बैलेंस होता है, राइट। नेक्स्ट कैरेज, तो कैरेज इज आवर एक्सपेंस, कैरेज इज आवर एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। नेक्स्ट एडवर्टिजमेंट, एडवर्टिजमेंट इज आवर एक्सपेंस, एडवर्टिजमेंट इज आवर एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव्ड, so this discount received is our income, discount received is our income, तो ये हमारी इनकम है, तो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा कितना? 1500। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट इज आवर एसेट, इन्वेस्टमेंट हमारे एसेट हैं, तो इसका डेबिट बैलेंस होगा कितना? 8000। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सो दिस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज आवर इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये जो हमने इन्वेस्टमेंट करा है इस पे इंटरेस्ट हमें रिसीव्ड होगा, तो से दिस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज आवर इनकम। और इनकम्स के कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। अब आपका ये जो ट्रायल बैलेंस है ना, इसका डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहा, क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, डिफरेंस आ रहा है 1000 रुपीज का। क्रेडिट का जो टोटल है वो आ रहा है 1,76,800 और डेबिट का टोटल आ रहा है 1,75,800, यानी 1000 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस को कुछ ट्रीट करने को बोल रहे हैं क्या क्वेश्चन में? कुछ नहीं बोल रहा कि डिफरेंस को क्या ट्रीट करना है। उसके बाद अब आप क्या चेक करोगे? क्या यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है? क्या है? क्या कैपिटल है? कैपिटल भी है, तो यानी अब ये जो डिफरेंस है ये कहाँ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट में। कहाँ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट में। तो ये सस्पेंस अकाउंट में चल जाएगा 1000 का डिफरेंस, और हम अपना ट्रायल बैलेंस टैली करवा लेंगे, कर देंगे 1,76,800, 1,76,800। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 9, क्या दे रखा है? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक इज आवर एसेट, ओपनिंग स्टॉक इज आवर एसेट, एसेट है तो कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। कितना है? 5,40,000। क्लोजिंग स्टॉक, दो चीजें बताई थी क्लोजिंग स्टॉक के लिए, एडजस्टेड और नॉट एडजस्टेड, कि अगर क्लोजिंग स्टॉक के आगे लिखा है एडजस्टेड तब तो उसको ट्रायल बैलेंस के अंदर शो करना है, इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, और क्लोजिंग स्टॉक के अगर आगे लिखा है नॉट एडजस्टेड तो उसको आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस शो करना है नोट डाल के। बट यहां तो कुछ बता ही नहीं रखा कि वेदर दिस क्लोजिंग स्टॉक इज एडजस्टेड और नॉट एडजस्टेड। तो सुनना ध्यान से, इन केस ऑफ साइलेंस, इन केस ऑफ साइलेंस इन द क्वेश्चन वी अज्यूम दैट इट इज नॉट एडजस्टेड। साइलेंस के केस में क्या मानना है? कि क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट एडजस्टेड। तो अगर ये नॉट एडजस्टेड है देन इट विल नॉट शोन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। इसको कहां शो करेंगे? ट्रायल बैलेंस के बाहर नोट डाल के। तो समझ में आ गया? इन केस ऑफ साइलेंस इन द क्वेश्चन क्लोजिंग स्टॉक इज ट्रीटेड एज नॉट एडजस्टेड,
is treated as not adjusted and it will be shown outside the trial balance, right? Now next is goods bought, मतलब goods purchase करें, एक तरीके से आपकी परचेज है, परचेज है तो कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस 41,40,000। नेक्स्ट इज गुड्स सोल्ड, तो गुड्स सोल्ड मतलब ये आपकी सेल्स हो गई, गुड्स सोल्ड मतलब ये आपकी सेल है और उसका कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट, कितना? 60 लाख। गुड्स सोल्ड है, ये सेल्स है और सेल्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। फिफ्थ, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मींस परचेज रिटर्न, तो हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड मींस कि ये वो कैरेज है जो एट द टाइम ऑफ सेल अपन ने पे करा, ये कौन सा कैरेज है? जो एट द टाइम अपन ने सेल्स पे करा है, तो ये हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस के तो डेबिट बैलेंस होते हैं, कोई सा भी एक्सपेंस हो। असेट्स, तो असेट्स के तो पता ही है हमें कि असेट्स के कौन से बैलेंस होता है? असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो उसका डेबिट बैलेंस होगा कितना है? 35 लाख। उसके बाद रेंट पेड, तो रेंट पेड इट इज आवर एक्सपेंस, रेंट पेड इज आवर एक्सपेंस, कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट, कितना है? 64,000। फ्यूल, सो फ्यूल तो हमारा एक्सपेंस है, फ्यूल इज आवर एक्सपेंस, तो एक्सपेंस है तो मतलब कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। रेंट ऑफ प्रीमाइसेस सबलेट टू घनश्याम, हमारे घनश्याम सर हैं, उनको सबलेट किया। व्हाट इज मीन बाय सबलेट? इसका मतलब होता है पहले तो आपने प्रॉपर्टी रेंट पे ली, आपने प्रॉपर्टी रेंट पे ली 10,000 रुपीज पर मंथ, और आपने उस प्रॉपर्टी को रेंट पे लेके घनश्याम सर को दे दी 15,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से। तो ये जो घनश्याम सर को 15,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से दे दिया, इसको बोलते हैं सबलेटिंग, इसको बोलते हैं सबलेटिंग। पहले तो आपने खुद ने किराए पे ली और खुद ने किराए पे लेके फिर किसी और को किराए पे दे दी, तो ये जो किसी और को किराए पे दे दिया है इसको बोलते हैं सबलेटिंग। एंड दिस सबलेटिंग इज आवर इनकम, ये हमारी इनकम है, इनकम है तो इसका कौन सा बैलेंस हो जाएगा? क्रेडिट। तो रेंट ऑफ प्रीमाइसेस सबलेट कितना है? 24,000। लोन टेकन, so this loan taken is our liability, loan taken is our liability, तो liability है तो कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, दिस इंटरेस्ट ऑन लोन, ये जो लोन आपने लिया इस पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो इट इज आवर एक्सपेंस, एक्सपेंस होगा तो कौन सा? डेबिट बैलेंस। कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल इज आवर लायबिलिटी, तो उसका कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट। इनकम टैक्स, इट इज अ पर्सनल एक्सपेंस, मतलब ये आपकी ड्राइंग एक तरीके की, इनकम टैक्स इज आवर पर्सनल एक्सपेंस है, तो इट इज अ काइंड ऑफ ड्राइंग, और ड्राइंग है तो मतलब इसका कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। ये मैंने गलती से यहां लिख दिया, नेक्स्ट रेट्स, इट इज ऑल्सो आवर एक्सपेंस, रेट्स इज ऑल्सो आवर एक्सपेंस, डेबिट बैलेंस होगा। कस्टमर अकाउंट, कस्टमर अकाउंट मतलब ये कौन है हमारा? कस्टमर अकाउंट मतलब ये कौन हो गया हमारा? ये हमारा डेटर हो गया। वेरी गुड, इट इज आवर डेटर, डेटर है मतलब ये हमारा असेट है, और असेट्स के कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस। बहुत शानदार। उसके बाद सप्लायर अकाउंट,
व्हाट इज मीन बाय सप्लायर अकाउंट? सप्लायर कौन है? वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर. सप्लायर मीन्स सप्लायर इज आवर creditor. Supplier account means it is our creditor and creditor is our liability. और liability के कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं. कितना? 3,10,000. HDFC बैंक ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट एक तरीके का. ओवरड्राफ्ट इज आवर लाइबिलिटी और लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट. कितना? 5,25,000. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट. इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट इज आवर एक्सपेंस. ये जो ओवरड्राफ्ट कर रखा है इस पे आपको इंटरेस्ट पे करना है, तो इट इज आवर एक्सपेंस. एक्सपेंस है तो इसका कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट. मिसलेनियस इनकम. मिसलेनियस इनकम, नाम से पता चलता है इनकम है, तो इनकम से कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट. अब यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट दे रखा है, डिफरेंस इन द बुक्स. तो अब ये तो इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट ने बनाया था, इसलिए गलत बना था, सस्पेंस आया था. तो आप सब तो अब एक एक्सपीरियंस अकाउंटेंट हैं. यू ऑल आर एक्सपीरियंस अकाउंटेंट नाउ. तो आपने तो सही बनाया होगा, ये तो सही बनाया होगा. तो ये अब डिफरेंस नहीं आ रहा है डेबिट क्रेडिट में. ये डेबिट क्रेडिट अब क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है, बराबर आ रहा है. तो इसका टोटल आ रहा है कितना? 89,22,000. 89,22,000. ये इसका टोटल इक्वल आ गया. तो अब सस्पेंस की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, ट्रायल बैलेंस. ठीक है ना? तो आप 50% अकाउंटेंट बन चुके हैं आज. यहाँ तक हो गया, मतलब 50% अकाउंटिंग सीख ली है. ठीक है.